डिग्रीज और रेडियस की प्रेजेंटेशन में खुशामदीद। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेडियन और डिग्रीज जो कि दरअसल एंगल्स ही की मेजरमेंट के दो अलग अलग तरीके हैं, उन दोनों में आपस में फ़र्क क्या है और आपस में ताल्लुक़ क्या है। तो आपने शायद सुना हो कि 90 डिग्री का एंगल, ये जैसे मैंने अगर ये एंगल ड्रॉ करूँ और ये 90 डिग्रीज का एंगल है, इसको हम राइट एंगल भी कहते हैं। और इसी तरीके से 45 यानी कि 45 डिग्रीज का एंगल के बारे में भी आपने सुना होगा। और आपने शायद ये स्ट्रेट लाइन के या यूं कह के सर्किल के बारे में भी सुना होगा कि एक पूरे के पूरे सर्किल में, ये मैंने बड़ा बुरा सर्किल बनाया, एक पूरे के पूरे सर्किल में 360 यानी कि 360 डिग्रीज होते हैं। तो यहाँ पर सारी की सारी बातें 90 डिग्री, 45 डिग्री, 360 डिग्री सबके सब हमने डिग्रीज में लिया था, लेकिन साथ ही साथ हमारा जो वास्ता अक्सर पड़ता है वो रेडियंस में पड़ता है। रेडियंस दरअसल है क्या, ये एंगल की मेजरमेंट का एक तरीका तो है, ये बात तो सही है, लेकिन आखिर ये है क्या भला। तो इसके लिए मेरा ख्याल ये है कि मैं सर्किल टूल ले लूं, ज्यादा बेहतर रहेगा। ये रहा मेरा एक अच्छा सा सर्किल, और मैंने सर्किल टूल डीसेलेक्ट नहीं किया, चलिए मैं दूसरा टूल लेता हूं। ये सर्किल का सेंटर है और यहां से लेकर यहां तक का जो फासला, यानी कि सेंटर से लेकर सर्किल के सर्कमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस है वो आर है। और अब कोई भी आर्क जो कि सबटेंड होती है, यानी कि एक एंगल है जो कि सबटेंड हो रहा है और ये आर्क बन रही है इस एंगल के सबटेंड होने की वजह से सर्किल के सरकमफेरेंस पे, तो हम ये कहेंगे कि आर्क जो है वो सर्किल को सबटेंड कर रही है और सर्किल जो है वो आर्क को सबटेंड कर रहा है, यानी कि दोनों के दोनों जो है एक दूसरे को कर रहे हैं। अगर इसकी लेंथ, ये आर्क की लेंथ रेडियस की लेंथ के बराबर हो तो हम ये कहेंगे कि ये एंगल थीटा जो है ये 1 रेडियन के बराबर है। मेरा ख्याल ये कि मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बना दूं ताकि आप ज्यादा बेहतर तौर पर समझ सकें। और ये मैं अब की दफा मैं लाइन टूल इस्तेमाल करूंगा। फर्ज कीजिए ये सर्किल है, ये इसका सेंटर यहां पर है और ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की, ये इसका रेडियस है सर्किल का, और ये एक लाइन ये भी इसका रेडियस है। अब ये देखें कि ये एक थीटा बन रहा है, एक एंगल जिसको मैं कहूंगा थीटा। पहले तो ये रेडियस आर है और ये जो आर्क है इसकी लंबाई भी आर है। तो ऐसी सूरत में ये एंगल जो बनेगा हम इसको कहते हैं 1 रेडियन, यानी कि ये एक ऐसा एंगल है जिसके सबटेंड होने वाली, जिसकी बदौलत सबटेंड होने वाली आर्क की लंबाई रेडियस के बराबर होती है सरकमफेरेंस पर। अब अगर पूरे के पूरे सरकमफेरेंस ले हम सर्किल का तो वो कितना होता है, वो होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, ये आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री मॉड्यूल से बात मालूम हो गई होगी, जो आप पहले शायद देख चुके, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो ये जो है ये आर है। तो अब ये जो आर्क की लंबाई तो 2 पाई आर है, यूं कहें कि पूरे के पूरे सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस है वो आर है। ये जो एंगल है ये एंगल कहलाता है 2 पाई रेडियन, यानी कि ये एंगल की जो मेजरमेंट होगी वो 2 पाई रेडियंस के बराबर होगी। और अगर आप अब भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप यूं समझ लीजिए कि पूरे के पूरा जो सर्किल है, पूरा का पूरा चक्कर जो है, यानी कि जो 2 पाई आर पूरे का पूरा सर्किल को क्रॉस करने में, चक्कर लगाने में इस्तेमाल होता है, वो एंगल जो है वो 2 पाई रेडियन के बराबर में। मुझे नहीं पता कि मैंने आपको कंफ्यूज किया है या मैंने आपको कुछ मुतमईन किया है, लेकिन बहरहाल रेडियन की खास बात यह है कि एक रेडियन से मुराद वो लेंथ होती है, यानी कि वो एंगल होता है कि जिसके नतीजे में बनने वाली आर्क सर्किल के रेडियस के बराबर लंबाई की होती है। अब मैं कुछ और इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। फर्ज कर लीजिए मुझसे ये कहा जाता है कि 2 पाई रेडियन, या यूं कहिए कि ये 2 पाई रेडियन अगर एक एंगल है तो 2 पाई रेडियन से मुराद क्या हो गई, 360 डिग्रीज। हमने देखा था कि एक पूरे के पूरे सर्किल में जो डिग्रीज होते हैं वो 360 डिग्रीज होते हैं, और लेकिन साथ ही साथ 2 पाई रेडियंस होते हैं तो एक सर्किल में। तो एक रेडियन बराबर किसके हुआ, 360 ओवर 2 पाई डिग्रीज के बराबर हुआ। अब डिनोमिनेटर में अगर ये 2 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 180 ओवर पाई डिग्रीज हो जाएंगे एक रेडियन में। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं ये कहना चाहूं, ये मालूम करना चाहूं कि एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो बहुत आसान तरीका है, वहां पे मैं 360 को दोनों तरफ से डिवाइड कर दूंगा तो ये जाएगा 2 पाई ओवर 360, यानी कि रेडियंस, और इसका मतलब होगा पाई ओवर 180 रेडियंस, पाई ओवर 180
रेडियंस के बराबर। अब यानी आप देख सकते हैं कि रेडियन और पाई जो है इनमें आपस में क्या रिश्ता है कि एक रेडियन 180 ओवर पाई डिग्रीज के बराबर होता है, जबकि एक डिग्री जो है पाई ओवर 180 रेडियंस के बराबर होता है। और मैं अक्सर औकात ये बात भूल जाता हूं कि ये रेडियन और डिग्री में 1/80 पाई कहां पर आता है और पाई ओवर 180 कहां पर आता है। तो इसके लिए 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज याद रख लीजिए, आपको रटने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ये अगर इससे और ज्यादा सादा फार्मूला मैं आपको बताऊं, ये आधा सर्किल है, आधा सर्किल है यानी कि 180 डिग्रीज का एक आधा सर्किल होता है और उसमें पाई रेडियंस होते हैं क्योंकि सर्किल का आधा है। तो ऐसे सूरत में ये होगा, क्या होगा, पाई रेडियन यानी कि आधे सर्किल यानी 180 डिग्रीज की जो मेजरमेंट है, ये मैंने ऊपर डिग्री का निशान बनाया है, 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, 180 ओवर पाई डिग्रीज। और अगर मैं एक डिग्री की बात करूंगा तो वो हो जाएगा पाई ओवर 180 रेडियंस। ये और ज्यादा आसान तरीका है रेडियंस और डिग्रीज को आपस में रिलेट करने का या आपस के कन्वर्जन का। तो अगर 45 डिग्रीज का एंगल मुझे दिया गया हो और मुझसे पूछा जाए कितने रेडियंस में होगा तो मैं क्या करूंगा, मुझे ये देखना होगा कि एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि 45, तो 45 इज डिग्रीज इज इक्वल टू 445 टाइम्स पाई ओवर 180 रेडियंस। वो तो 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, यानी कि हो जाएगा पाई ओवर 4 रेडियंस के बराबर, पाई ओवर 4 रेडियंस के बराबर हो जाएगा। और याद रखिए कि हम आमतौर पर कन्वेंशन ये है कि हम इसी तरीके से पाई ओवर 4 ही लिखते हैं, हम उसकी पूरी न्यूमेरिक वैल्यू आमतौर पर नहीं लिखते। तो रेडियन और डिग्रीज आज हमने देखा कि दो अलग अलग सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स हैं, कोई आसमान से उतरी हुई दोनों में से कोई भी चीज नहीं है। और इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है ये भी आपने देख लिया। अलबत्ता हम आम जिंदगी में डिग्री ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, रेडियंस को हम बहुत कम मौके पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो रिलेशन है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180, इसके लिए आपको पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री का एक्सप्रेशन याद रख लीजिए, आपको और ज्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आइए, अब मुझसे ये कहा, अगर कहा जाए कि पाई ओवर 2 रेडियन कितने डिग्रीज के बराबर होता है, कितने डिग्रीज के बराबर होता है, तो मैं क्या करूंगा, जाहिर बात है बात रटने वाली तो नहीं है, मैं कहूंगा कि जी पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज। तो क्या होगा, तो ये होगा कि एक डिग्री, मैं यूं कहूंगा इसको कि एक डिग्री जो है, बीच में कुछ शोर आ रहा है, लेकिन बार मैं इस वीडियो पे अभी काम जारी रखता हूं और इस प्रॉब्लम को फिनिश करता हूं। तो ये जो है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई डिग्रीज। ये रेडियन है, याद रखिए, आर रेडियस नहीं, रेडियन है, और ये डिग्रीज। और इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पाई ओवर 2 रेडियंस इज इक्वल टू पाई ओवर 2 टाइम्स 180 ओवर पाई डिग्रीज। अब जब मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो पाई ओवर पाई कैंसिल हो जाएगा और ये जाएगा 90 डिग्रीज के बराबर हो जाएगा ये एंगल हमारे पास। एक प्रॉब्लम मेरा ख्याल है और कर लूं, एक प्रॉब्लम और कर लूं, कुछ वक्त बाकी है 10 मिनट पूरा होने में। अगर 30 डिग्रीज का मुझसे कहा जाए 30 डिग्रीज कितने रेडियंस के बराबर है, तो एक बार फिर पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 डिग्रीज। ये जो काम मैं कर रहा हूं इसको यूनिटरी मेथड भी कहते हैं कि हम पहले यूनिट्स की शक्ल में वर्कआउट करते हैं और फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 30 टाइम्स पाई ओवर 180 रेडियंस, अब ये हो जाएगा 30 3 6 18 यानी कि हो जाएगा 3 पाई ओवर 6 रेडियंस, पाई ओवर 6
रेडियंस, यानी कि 30 डिग्रीज जो हैं वो π/6 रेडियंस के बराबर होते हैं। और याद रखिए कि रेडियन को रेडियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका ताल्लुक रेडियस से है, किसी भी सर्किल के रेडियस से है। और अब वक्त खत्म होने वाला है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको रेडियन का और डिग्रीज का फर्क समझ में आ गया होगा। अगले